एक बार की बात है, सभा लगी हुई थी और महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के कई लोग शामिल थे। सभी बड़े ध्यान से महात्मा बुद्ध को सुन रहे थे। प्रवचन देते समय ही महात्मा बुद्ध ने देखा कि एक आदमी बहुत उदास सा बैठा है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है, पर बुद्ध ने उससे कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े, पर वो युवक वहीं पर बैठा रह गया। अब बुद्ध पूछ बैठे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु मैं बहुत परेशान और उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु ये संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा हैं। मुझे जीवन में कई असफलताएं मिली हैं और ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे छोटे से सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक के भोलेपन को देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। बुद्ध को हंसते देख व्यक्ति बोला, क्या हुआ प्रभु, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गौतम बुद्ध बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं आपके काम आ सकूं। आप आदेश करें। गौतम बुद्ध ने अपने थैले से एक चमकीला पत्थर निकाला और युवक को देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर की कीमत पता करनी है, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पता करना है। युवक ने बुद्ध से वो पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गया। अभी सुबह सुबह का ही समय था, इसलिए कुछ दुकानों को छोड़कर ज़्यादातर दुकानें बंद ही थीं। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नज़र दौड़ाई। वो सोच ही रहा था कि मैं कहाँ से इस पत्थर की कीमत पता कर सकता हूँ। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वो आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार बहुत चालाक था। पत्थर की चमक देखते ही वो समझ गया कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है। वो बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास लगता नहीं, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को थोड़ा सा गुस्सा आया। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि ये आदमी मुझे बेवकूफ़ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम, कितना झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार ने पूछा, क्या कहते हो, दे दूं आम? पर उस आदमी ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर सामने ही एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वो मन ही मन सोचने लगा, ये पत्थर तो बहुत कीमती दिखाई पड़ता है, अगर ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? व्यक्ति ने पूछा। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इस पत्थर की कीमत का अंदाज़ा लगा रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या ही होगी इसकी कीमत, आखिर है तो एक पत्थर ही। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि ये दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। ये सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज़ लगाई, अरे क्या हुआ भाई, अगर आपको ये कीमत कम लग रही है तो बताओ तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही कीमत बता सके।
युवक को लग रहा था कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। ये सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को दूर से ही अपनी दुकान की ओर आते हुए देख लिया था। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख लिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। वो पहचान गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वो बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। ये कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। अलग अलग लोगों से पत्थर की कीमत जानकर युवक समझ गया था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है और ये बहुत कीमती है। इसलिए वो बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। युवक को वो पत्थर बेचना तो था नहीं, क्योंकि बुद्ध ने उसे सिर्फ कीमत पता करने के लिए कहा था। इसलिए वो रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वो उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो और मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वो जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुँच जाना चाहता था। इसलिए ना तो वो रुका और ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वो तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी पीछे से जोर जोर से आवाज लगाता रह गया कि ये अत्यंत मूल्यवान पत्थर हैं, अनमोल हैं, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यही कहता हुआ जौहरी युवक के पीछे पीछे आता ही रहा। ये सब सुनते सुनते युवक परेशान हो गया, इसलिए वो तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात बताई। साथ ही उसने वो पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि ये अनमोल हैं। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया, लेकिन उस जौहरी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ऐसे ही ये जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय व्यक्ति को तराशता जाता है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। ये दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्व देती है। जैसे सभी ने उस पत्थर की कीमत अपने अपने ज्ञान के अनुसार बताई। अपनी बात को आगे कहते हुए गौतम बुद्ध बोले, लेकिन यह ध्यान रखना कि आदमी और हीरे में अंतर है। अंतर ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई जौहरी मिल ही जाएगा। इस दुनिया में हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है जो सही समय पर विकसित होता है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।